नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो भी आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन। ठीक है, आशा कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अच्छे से करते रहना, लास्ट टाइम है, बहुत मेहनत करनी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल है करा, द ऑड अगेंस्ट एन इवेंट इज 7:4 एंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ अनदर इवेंट इज 8:5. If both the events are independent, then the probability that at least one of the event will happen is. तो सबसे पहले कंडीशन समझो, यहाँ पर दो होती है, एक ऑड अगेंस्ट होता है, एक ऑड फेवर होता है। अगर यहाँ पर A/B लिख दें तो अगेंस्ट का मतलब ये वाली कंडीशन फेल हो गई और ये हो गई पास। कहने का मतलब ये हो गया, हमने आपसे पूछी कि इसकी पॉसिबिलिटी बताओ या प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, तो आपने कहा कि ये B बार हो सकती है, कोई भी चीज होगी, और A बार नहीं हो सकती है, तो वो A ऊपर B नीचे। अगर फेवर में यही चीज आ जाए तो पॉसिबिलिटी जो होगी वो ऊपर, जो नहीं होगी वो नीचे, यानी कि ये हो गया हमारे पास पास, ये हो गया हमारे पास फेल वाली कंडीशन। तो अगर टोटल इवेंट पूछे कि टोटल यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी होगी, टोटल इवेंट वगैरह लिख लेते हैं तो A+ का B होगा, ये तो पता होगा। अब यहां पर वो ये कह रहा था कम से कम एक होने की, जैसे कोई कंडीशन होगी इस तरीके से हो रही होंगी, कम से कम एक होने की, यानी कि एक भी हो सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, तो ये थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। ठीक है, हम यहां पर कर लेते कि कोई घटना घट ही नहीं रही है, यानी कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम यहां पर दोनों कंडीशन से PA0 और B0 ये दोनों कंडीशन एक से घटा देंगे, क्योंकि होने की ना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी एक होती है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। हम यहां से इसको माइनस कर देंगे जो बिल्कुल नहीं हो रही है। तो अगर हम देखें ऑड अगेंस्ट वाला जो हमें दिया गया था 7/4, यानी कि ये कंडीशन कौन सी हो गई, ये फेल वाली हो गई और ये पास वाली हो गई, यानी कि जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो 4, जो नहीं हो सकती वो 7, और टोटल कितनी हो गई, टोटल पॉसिबिलिटी अगर देखेंगे तो 11, दोनों को जोड़ देंगे। हमें निकालना था PA0, तो A0 अगर हम यहां से निकालते हैं तो फेल वाला 7, टोटल 11। इसी तरीके से ऑड इन फेवर की बात करेंगे तो यहां पर 8/5, तो ये क्या हो गया हमारे पास पास, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हमारे पास फेल, जो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो हमें यहां पर यही कंडीशन देखनी है, यहां पर टोटल पॉसिबिलिटी जो थी 13 और PB0 हमें निकालना था, यानी कि ना होने वाली 5 ऊपर हो गई और टोटल कितने थे 13। ये बात समझ में आ गई, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर मान रख दो, यानी कि 1 माइनस का 7/11 इंटू में 5/13, यानी कि बराबर में 143, जो कि आपका फेवरेट नंबर है, अपॉन में 143, तो 13 से 5 गया तो 8, यानी कि 108 अपॉन में 143। अब यहां पर एक कंडीशन दी गई है इंडिपेंडेंट, ये भी समझ लो, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो वो कंडीशन इस तरीके से बनती है, ये A हो गया, ये B हो गया, इस तरीके की कंडीशन दे दी जाना तो मोस्टली फार्मूले ही लगाने पड़ते हैं। और एक होता है इंडिपेंडेंट, वो इस तरीके से कंडीशन बनती है, यानी कि A भी यहां पर आ जाता है, ये B हो गया। तो इसमें जब हम लिखते हैं A इंटरसेक्शन B, तो इसका मान हो जाता है PA इंटू में PB। ठीक है, और अगर इसमें कंडीशन लिखेंगे यही PA इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन को A हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 0। तो यहां पर आप याद रखने के लिए बना सकते हैं क्या, ये कंडीशन की इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 0 हो जाएगा, इसमें कॉमन है तो इस तरीके से हो जाती है। बस ये चित्र दिमाग में रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट में ये बनता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये वाला बनता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। आगे सवाल करते हैं। कह रहा था एक सिक्का 8 बार फेंका जाता है, ठीक 5 बार टेल्स प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। देखो 8 बार फेंका गया है और 5 बार टेल आने की बात कर रहा है। ठीक है, तो 8 में से 5 बार, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, क्वाइन 2, और कितनी बार फेंका गया है भैया 8 बार, यानी कि 2 की पावर 8। अब देखो इस तरीके से कभी लिखा हो 8C2, तो क्या करते हैं हम लोग 8 गुणे में 7, 2 गुणे में 1, जितना यहां पर लिखा हो उतनी बार ओपन करके लिख देते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है 5 बार, बहुत ज्यादा हो जा रहा है। इनका डिफरेंस करके देख लो, अगर कम आ रहा है 5 से, जो भी नंबर लिखा हो 5 की जगह अगर कम आ रहा तो इस पर काम करो, 8 को इतनी बार खोल दो 3 बार, 8 गुणे में 7 गुणे में 6, और 3 को भी इतनी बार ओपन कर दो, 3 गुणे में 2 गुणे में 1। ठीक है, तो यहां पर क्या बना जाके हमारे पास 8 गुणे में 7 गुणे में 6 और बटे में 3 दूनी 6 हो गया। बटे में अगर हम यहां पर देखेंगे कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और यहां पर 256 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 256।
ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। इधर 8 तियां 24, 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 7 बटे में 32 आ गया। तो भैया पॉइंट लगाया हमने, जीरो बढ़ा दिया पॉइंट की वजह से, 32 दूनी 64 हो गया, बचा 6। अब फिर 32 दूनी 64 से ज्यादा तो जा नहीं सकते, लगभग में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। इसी टाइप का एक सवाल ये है, देखो कह रहा था 4 हेड 6 थ्रो किए गए, यानी कि 6 में से 4 हेड आ रहे हैं, और बटे में टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 6 थ्रो किए गए, यानी कि 2 की पावर 6 हो गए। अब यहां पर देखो 6 और 4 का डिफरेंस, 6 और 4 का डिफरेंस 2 आ रहा, तो 2 बार 6 को ओपन कर दो, 6 गुणे में 5, और 2 को भी ओपन कर दो, और 2 की पावर अगर 3 करते हैं तो 8 होता है, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो 2 दिया 6, यानी कि 15 बटे में 64, ये आंसर आ गया। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था इफ एन इवेंट हैज ऑड्स इन फेवर 4:5 देन प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट विल नॉट अकर। अब देखो ऑड इन फेवर की बात कर रहा है, तो यहां पर 4 बटे में 5, फेवर का मतलब पास ऊपर और फेल नीचे। ठीक है, टोटल अगर इवेंट की बात करेंगे तो कितने हो गए, 9, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी 9 है। तो अब वो हमसे कह रहा था नॉट, नॉट में कौन सा आ जाएगा, 5 ऊपर, और टोटल में से खत्म। अगला सवाल कह रहा था प्रोबेबिलिटी दैट एन ए स्टूडेंट passes मैथमेटिक्स टेस्ट इज 3/4 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही passes बोथ द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टेस्ट इज दिस। प्रोबेबिलिटी दैट ही passes एट लीस्ट वन टेस्ट इज 5/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही passes द फिजिक्स टेस्ट। अब देखो इसमें इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम नॉर्मल बनाते हैं इसको, जैसे हम मैथ में करते हैं ना, परसेंटेज में सवाल आ जाता है वेन डायग्राम पे, वैसे ये हो गई हमारे पास मैथ कंडीशन, ये फिजिक्स हो गया। अब इनको नाम दे दो ए, बी और ये सी हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब यहां पर मैथ के लिए जो हमें दिया गया था वो a प्लस बी बराबर 3 बटे में 4, और हमको दे दिया था कि बोथ में, बोथ का मतलब बी आ रहा दोनों कंडीशन में, 13 बटे में 36 दे दिया था। और वो कह रहा एटलीस्ट वन, कम से कम एक में, यानी कि इसमें भी हो इसमें भी हो और दोनों में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है a प्लस बी प्लस सी का मान हमें दे दिया था 5 बटे में 6। वो कह रहा था प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस द फिजिक्स टेस्ट। तो फिजिक्स में पास होने के लिए हमें b प्लस का c निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया था कि फिजिक्स में कितने पास हुए। अब आपके पास सारी इक्वेशंस हैं, आप निकाल नहीं पाओगे क्या, यानी कि हमें a का मान पता लग जाए, तो a का मान यहां से निकालेंगे तो 3 बटे में 4 माइनस का 13 बटे में 36, यानी कि 9 तियां 27 माइनस का 13 बटे में 36 हो जाएगा। तो 7 से 3 गया तो 4, 2 से 1 गया 1, 14 बटे में 36। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर b प्लस सी निकालेंगे तो 5 बटे में 6, a का मान माइनस कर देते हैं, ये 36। तो एलसीएम हो जाएगा 36, यानी कि ये 30 माइनस का 14 बटे में कितना हो गया, 36 हो गया। तो यहां से करेंगे 16 बटे में 36, यानी कि 4 चौको 16 बटे में 9, यानी कि 4 बटे में 9 आंसर। अगला सवाल कह रहा था ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पी ए बराबर इतना, पी बी बराबर इतना, इसका मान हमसे पूछा गया था। और यहां पर आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब है पी ए यूनियन बी का मान हमसे पूछ रहा है। अब आपको फार्मूला भी पता है कि पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस में पी वी और माइनस में हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट होता है, जैसे ये ए बी थे दोनों और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ए को जोड़ा तो बी को जोड़ेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये डबल जुड़ जाता है, इसी को हम माइनस कर देते हैं। अब उसने कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दी इंडिपेंडेंट, तो इस तरीके का चित्र बनता था। यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता था, पी ए इंटू में पी बी, यही बताई थी। म्यूचुअली वाले में क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। मान रख दो यहाँ पर, इसका मान कितना हो गया 0.4, पहले इसी का रख लो। इसका मान क्या हो जाएगा, पी ए इंटू में पी बी, तो यहाँ पर मान रखेंगे 0.4 प्लस में 0.6, 0.4 और माइनस में हो जाएगा हमारे पास कितना 0.4 इंटू में 0.6 हो जाएगा। तो ये 6 4 10 माइनस का 6 चौक 24, यानी कि हमारे पास 0.76, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था 2 डाइस बोथ नंबर्ड 1 to 6 आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ सम ऑफ 8। देखो हमेशा याद रखना, जब भी दो कॉइन यानी कि दो कॉइन कह रहा हूं, डाइस आपके उछाले जाएंगे तो उसमें सम एक तो आ नहीं सकता है, 2 आएगा कम से कम। 2 से लेकर अगर 7 का सम निकालना हो, क्या निकालना हो, सम,
तो आपको क्या करना है, इनमें से एक घटा दो। जैसे अगर हमसे 2 का पूछा गया कि 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 से 1 घटा दी, 1 प्रोबेबिलिटी। हमसे पूछ लिया 6 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 होगी। 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 होगी। ये ध्यान रखना। अगर यही चीज 8 से लेके 12 है, क्योंकि मैक्सिमम सम 2 कॉइन पे, 2 डाइस पर 12 आ सकता है, तो अगर इसके सम की बात पूछी जाए तो इसको 13 पहुंचाना है, यानी कि 8 में क्या जोड़े 13 हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी 5। फिर 9 का पूछ रहे, 9 में क्या जोड़ा जाए, तो पॉसिबिलिटी 4। 13 बनाना है सम, इनका सबका सम 13 होना चाहिए। 12 का पूछ ले तो पॉसिबिलिटी 1 होगी सम आने की। 10 का पूछ ले तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो भैया 13, यानी कि 10 सम आने की प्रोबेबिलिटी 3 हो गई। खत्म हो गया सवाल। 8 सम आने की कह रहा था, तो 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5। और कितने डाइस हैं, 2, तो 6 की पावर 2 हो गया, क्योंकि एक डाइस पे 6 नंबर आते हैं, 2 डाइस हैं तो पावर 2 हो जाएगी। तो 5/36 आंसर। अगला सवाल कह रहा था, अ बैग कंटेन्स वॉल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 42. One wall is drawn at random from these walls. The probability that its number is a multiple of 7 or 8. देखो ये तो पता ही होगा, और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 से लेके 42 तक बात कर रहा था। 7 का मल्टीपल करेंगे तो 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ सकते हैं कि 42 में आ जाए, तो 6 बार पढ़ लिया, यानी कि टोटल 6 पॉसिबिलिटी बनी जाकर। अगर हम 8 की बात करें तो कहाँ तक पढ़ सकते हैं 42 में, 8 पन्ने 40 तक, तो 5 बन गई। 5 ही बार तो टेबल पढ़ पाए, 8 गुणे में 5, 7 गुणे में 6। अब दोनों में कॉमन कुछ होता, इसके लिए 56 पे जाना पड़ता, तो ये तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 56 दोनों में, तो वो छोड़ दो। यानी कि टोटल 11 हो गए, यानी कि 11 टोटल हो गए, और 11 पॉसिबिलिटी 7 और 8 की हो गई, टोटल 42 आंसर। ठीक है, तो ये टोटल थे। ये एस कहाँ से लिखे आ गया, एसएससी लर्निंग पॉइंट, कोई बात नहीं। तो ये 7 क्वेश्चन थे टोटल। आप बताइएगा कैसा लगा सोल्यूशन। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।